हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट एक्सट्रीमिटी मूव्स इन 20 मिनट। ये जो है 20 मिनट में कितना जो है एंगल मूव करेगा ये आपको बताना। हाउ मैनी सेंटीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। यूनिट से आपको पकड़ना है कि पूछ क्या रहा है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स मीन्स आपका लेंथ ऑफ आर्क एक एंगल यूनिट में होता है और एक आपका रेडियस। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लिए। लार्ज हैंड मतलब लार्ज हैंड, घड़ी में लार्ज हैंड किसको हम लोग कंसिडर करते हैं? मिनट को। ठीक है, मिनट जो होता है हमारा, ठीक है, वो मिनट जो है हमारा लार्ज हैंड होता है। तो मिनट मान लीजिए ये आपका लार्ज हैंड है, ओ ए, ये मिनट, ये आपका रेडियस हो गया। अब ये आपका दिया हुआ है क्लॉक का 42 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मिनट में कितना मूव करेगा। तो 20 सेंटीमीटर आप जानते हैं कि घड़ी का क्लॉक को अगर आप ऐसे देखें तो 12, 3, 6, 9, तो 5 मिनट का डिफरेंस होता है। टोटल 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट होता है। यानी कि आप 1, 2, ठीक है। इसी तरह से घड़ी आप देखे होंगे 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। इस तरह से आपका क्लॉक हो गया। तो 20 मिनट यानी कि ये 20 मिनट अगर कहीं भी मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा मान लीजिए, तो 5, 5, 5 और 5, यानी कि ये आपका मूवमेंट हो गया। ये टिप कितना मूवमेंट किया? 20 मिनट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 20 मिनट मूवमेंट में ये आपका कितना लेंथ ऑफ आर्क बना, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके और इसके बीच में 20 मिनट में कितना एंगल जनरेट होता है। तो आपको मालूम है कि जो है ये 90 डिग्री का है, यानी कि एक मूवमेंट से 5 मिनट में जो है 30 डिग्री का बनता है ना। यहाँ ये कितना है? 90 का है पूरा, 3 to 12 90। तो इस तरह से 90 का है, तो यहाँ से ये हो गया 3 सेक्शन में बटा हुआ है। तो 30, 30, 30, 30, यानी कि टोटल एंगल कितना हो गया? 120। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 120 डिग्री। डिग्री यूनिट में अभी हम बात कर रहे हैं, जबकि हमको यहाँ जो कैलकुलेट आएगा रिजल्ट वो किस यूनिट में आएगा? वो आएगा हमारा रेडियन यूनिट में। ओके, तो एल आपको फाइंड करना है, थीटा आपको डिग्री के में यूनिट में पता चल गया, और आर आपको मालूम है 42 सेंटीमीटर, है ना। तो सिंस थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो थीटा आपके पास कितना है? यहाँ पे थीटा आपको गिवन है 120 डिग्री। तो डिग्री को आपको बताना है कि इसमें रेडियन में, ठीक है।
तो रेडियन यूनिट में करने के लिए आपको क्या होता है कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेडियन में आ गया। और इधर एल बाई आर, तो एल आर आपका कितना है 42 है ना। तो अब 60 से काटिए, 63 जार 62 जार 63 जार। अब यहाँ 3 से फिर ये कटेगा 3 इंटू 14, यानी कि L कितना हो गया 2 इंटू 22/7 इजकल टू L बाई 14। तो ये 7 2 से आउट हो गया, तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 22 इज इक्वल टू L। Therefore L is equal to 88 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ये एक्सट्रीमिटी जो मूव करेगा 20 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना मूव कर ले रहा है, तो 20 मिनट में ये आपका 88 सेंटीमीटर मूव कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, समझा पेपे? कोई दिक्कत एस पे? ओके अंशु, गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है ए व्हील makes 180 revolution in 1 minute, for how many radians does it turn in 1 second? एक व्हील है जो 180 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा, ये पहला आपको समझना है। ठीक है, तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, समझा आपको? 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड में 180 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में डिवाइड कर देंगे, हमें कि रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, सिंस 180 रिवोल्यूशन in 1 minute, therefore revolution (180/60) revolution in 1 second, that is 3 revolution in 1 second। ठीक है, ये सर्कल है, ये आपका रेवोल्यूशन है। यहाँ से स्टार्ट किया 1 रेवोल्यूशन एक बार, फिर से स्टार्ट किया 2 बार, फिर से स्टार्ट किया 3 बार, यानी कि 1 सेकंड में ये 3 राउंड कवर कर लिया। तो 3 राउंड जब ये कवर कर लिया, तो कितना रेडियन, हाउ मेनी रेडियन, यानी कि एंगल ये फॉर्म किया। तो आपको समझना है कि 1 रेवोल्यूशन में आपका एंगल फॉर्म कितना होता है 360 का। तो 3 राउंड में
कितना एंगल फॉर्म होगा? Therefore 360 plus 360 plus 360 is equal to 1080 डिग्री। ठीक है, तो इतना डिग्री टर्न करेगा 1 सेकेंड में, है ना। अब आपको पूछ रहा है कि आपको रेडियन में बताना, तो देयरफॉर टर्न इन रेडियन, टर्न इन रेडियन 1080 into pi by 180, 1010 18 चौक 108 यानी कि 6 पाई रेडियन टर्न। दिस इज योर आंसर। ठीक है आशीष, कोई दिक्कत? यानी कि कितना टर्न करेगा? 6 पाई रेडियन टर्न करेगा, है ना बच्चों, समझे क्या नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखो इधर। एसपी इधर देखो, a train is moving on a circular curve of radius 1500 meter at the rate of 66 km per hour. Through what angle has it turned in 10 seconds? 10 सेकेंड में कितना जो है एंगल मूव करेगा वही आपको बताना है, जैसे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, है ना। तो चलिए, पहला आपका क्या है, इसको ध्यान से देखिए। स्पीड दिया हुआ है व्हील का, कितना स्पीड है? 1500 मीटर, रेट है इसका 66 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो सबसे पहले रेडियस कर्व का, ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व, ये सर्कुलर कर्व है, इस कर्व में ट्रेन मूव कर रहा है मान लीजिए, है ना। तो इसका रेडियस कितना है? 1500 मीटर। अब ये जो ट्रेन चल रहा है यहाँ पे, इसका रेट दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी पर आवर 66 किलोमीटर, है ना। तो टाइम के हिसाब से आपको 10 सेकेंड में पूछ रहा है कि कितना मूव करेगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड यानी कि सिंस 60 मिनट 60 सेकेंड कवर 66 किलोमीटर, therefore 60 मिनट, सॉरी ये 66 किलोमीटर पर आवर, 60 मिनट कवर 66 किलोमीटर, therefore 60 मिनट यानी कि 60 into 60 सेकेंड कवर 66 into 1000 मीटर। ओके, therefore in 10 सेकेंड 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 66 into 1000 डिवाइड बाय 60 into 60 into 10
मीटर। 1 1 1 1 हेलो 1100/6 यानी कि 550/3 मीटर ये टर्न करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 550 का इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, डिवाइड कीजिए। 5503 13258 24103 यानी कि 183 यानी कि इतना 83.1 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया L। ये हो गया आपका L, यहाँ से ये टर्न करेगा, ये L। आपको एंगल के टर्म में आंसर डिफाइन करना है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे कितना फॉर्म करेगा, therefore थीटा इक्वल टू L/R। तो L आपका कितना निकला, 550/3। R कितना है, रेडियस 1500 मीटर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 11,555 और 30 यानी कि 11/90 रेडियन। इतना रेडियन में आ गया है ना। अब इसको हम लोग इधर देखते हैं, इसका वैल्यू को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 11/90, ठीक है, इक्वल टू 11/90 इंटू 180/π। ये डिग्री में 90 इंटू 2। ठीक है, ये क्या आपका फोर्टीन का आंसर है ना, 14। ठीक है, ठीक है, चलिए।
ओके, ध्यान दो। एसपी एंड पीपी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे करोगे? मान लीजिए कि एक आपका वायर है, ये ए बी वायर है, इसका लेंथ है 121 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वायर को एक सर्कल का कर्व के टर्न में इसको बना दिया गया इस तरह से। ठीक है, मोड़ दी। तो ये जो इसको मोड़ दिया गया ए बी के टर्म में, तो ये किसी सर्कल का पार्ट है। तो जो सर्कल का पार्ट है इसका रेडियस गिवन है 180 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है 180 सेंटीमीटर का फॉर्मूला। और ये तो आपको मालूम है 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड किया थीटा आपको बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम है यहाँ ये हो गया आपका एल, ओ ए बी नाम दे दीजिए। तो एल इज इक्वल टू आपको दिया है 120 सेंटीमीटर, सॉरी 121 आर है आपका 180 सेंटीमीटर। therefore theta is equal to L by R। तो 121 by 180 ये आ गया आपका रेडियन में। आपको बताना है एंगल डिग्री में। ठीक है, तो इसको डिग्री में बनाने के लिए क्या करते हैं, 180 बाय 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा। तो कैलकुलेट कर दीजिए, 11 11 11 2000, यानी कि 77 बाय 2, यानी कि 35 डिग्री 30 मिनट, है ना? ये आंसर हो जाएगा। समझ गया? इस पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ध्यान दो इधर पीपी। दिखा रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट। एक्सप्रेस द लिस्ट एंगल इन रेडियन। रेडियन यूनिट बताना है, लिस्ट के बारे में बताना है, और क्वाड्रिलेटरल एंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, 4 भुजाएं, यानी कि 4 एंगल। तो चारों एंगल क्या है, एपी में है। तो 4 जब एपी में रहता है, 4 टर्म लगातार कंसीडर कर लीजिए। आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्मल मैं बता दे रहा हूँ, ए बी सी डी। तो ये चारों एंगल जो है क्या है, एपी में है। तो एपी में है, तो पहला आप कंसीडर कर लीजिए कि a माइनस 3d, a माइनस डी, ये a प्लस डी, और ये a प्लस 3d। ठीक है, ये एंगल का आपने कंसीडर कर लिया। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें आपका आएगा 2d। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d।
डी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3, क्वाड्रिलेटरल का तीनों का सम कितना होता है, सॉरी चारों का सम 360। तो सबको ऐड कीजिए, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, 3D से 3D, 1D से 1D, 4A इजकल टू 360, 4 4 90। तो एक कितना हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। अगला कंडीशन क्या दिया, सेकंड कंडीशन ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट आप इसको देख रहे हैं, इज डबल द लिस्ट, ये सिंस अगेन a plus 3D is equal to twice the list, a plus 3D is equal to 2a minus 6D, यानी कितना हो गया 9D is equal to 3a, means a, therefore D equals to 90 by 9, यानी कि 10। ठीक है, कोई दिक्कत। therefore least angle, तो least angle is a minus 3D, ए आपका 90 आया है, 3 इंटू डी, डी आपका 10 आया है, तो 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री, यानी कि लीस्ट एंगल जो है डिग्री में आ गया 60। अब इसको रेडियन में बताना है, किस में बताना है, रेडियन में। ठीक है पीपी, तो therefore 60 into pi by 180, तो 6 3 जा कितना आ गया pi by 3 रेडियन। अब जिस यूनिट में ऑप्शन रहे, जैसा क्वेश्चन रहे, उस हिसाब से आप इसका आंसर कर दोगे। ठीक है आशीष, तो नेक्स्ट डे जो हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे और आगे फार्मूला जितना भी है सब रिवीजन करके आओगे। ठीक है आशीष, इस पे ध्यान दो, जितना भी है सब याद कर लोगे फार्मूला, है ना। उसके बाद आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अंशु तुम भी ध्यान दो, अंकिता बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, थोड़ा सा ध्यान दो अंकिता। अब पीपी बेटा तुम तो थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दो, तुम सबसे बड़ा है, तुम फाके मारेगा तो बाकी भी बच्चा फाके मारेगा, समझ गया। अंशु और पीपी दोनों को विशेष ध्यान देना है पढ़ाई पे, है ना। तो ये जितना 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का 1 to 1 करके एक्सप्लेन कर दिया है। सब क्वेश्चन जो है तुम लोग बना लोगे आराम से। जो दिक्कत होगा उसको जरूर कमेंट शेयर करना, फिर बता देंगे, है ना। तो कॉपी में नोट्स बना के अच्छा से रखना है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे कल फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं आप लोगों का, है ना। ठीक है, ओके।